हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो आपने यदि हमारा चैनल लाइव सब्सक्राइब और सेव नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ये एमसीक्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं तो जीएनएम और एएनएम वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो आप हमारे क्लास में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ What is the main objective of National Health Mission NHM in India? ओके, इस समय हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने इससे पहले कौन कौन सी क्लासेस डिस्कस कर ली है। हमने इसके पहले वैक्सीनों के बारे में डिस्कस कर लिया है, वैक्सीनों के डोजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है, वैक्सीनों के रूट के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ओके, उसके एमसीक्यूज है। नाउ ऑब्जेक्टिव इज ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग फ्री फूड टू द पुअर, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू द रूरल एरिया, ऑप्शन डी एजुकेशन ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी प्रोवाइड एजुकेशन to the children. Now right answer is to provide health care services in रूरल एरिया। ठीक है, जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसका जो मेन एम है वो क्या है कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना। कहाँ पे? रूरल एरिया में, गांव दूर दराज के एरियो में क्या करवाना, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड करवाना ही इसका एम है। ओके, देख लेते हैं हिंदी में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवाना है ताकि समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आयुष्मान भारत योजना इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग व्हाट। ठीक है, जो आयुष्मान भारत योजना है उसका क्या एम है? ऑप्शन ए फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ऑप्शन बी हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर फैमिली, ऑप्शन डी फ्री फूड टू एल्डरली चिल्ड्रंस, ऑप्शन डी प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। नो राइट आंसर इज द हेल्थ इंश्योरेंस टू द पुअर फैमिली। ओके, जो आयुष्मान भारत योजना है ये अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की है। जब हम लोग डेट पढ़ेंगे इनकी तब हम उसमें पढ़ेंगे, देखना। और इसके और एम्स के बारे में एमसीक्यूज में लेके आऊँगी। तो अभी क्या है, जो आयुष्मान भारत योजना है इसका मेन उद्देश्य क्या है? गरीबों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्रदान करना जिसमें वित्तीय दबाव के लिए बिना स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचा सुरक्षित हो सके। ठीक है, इसमें कितने लाख तक का बीमा होता है? तो इसमें 5 लाख तक का बीमा होता है। ठीक है, जितने भी गरीब परिवार हैं उनके बीमारियों के लिए 5 लाख तक का बीमा होता है इस आयुष्मान भारत योजना के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस टू स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसका पहला या प्राथमिक फोकस किस पे है? ऑप्शन ए टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन बी रिड्यूस पॉपुलेशन, ऑप्शन सी इम्प्रूविंग क्लीननेस एंड सैनिटेशन, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। नाउ राइट आंसर इज इम्प्रूविंग क्लीननेस एंड सैनिटेशन। ओके, जो स्वच्छ भारत अभियान है वो पूरे देश में चलाया गया था। ठीक है, आप लोगों को इसको पता होना चाहिए स्वच्छ भारत अभियान का क्या मुख्य एम है। उसका एम है स्वच्छ भारत अभियान मिशन एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता, सैनिटेशन, कचरा के प्रबंधन में सुधार करना है। ओके, ये बहुत ही जो कहना चाहिए कि फेमस अभियान से। देखो अब आयुष्मान भारत अभियान, ये आयुष्मान भारत योजना जो है वो अभी बहुत ही रिसेंट में चल रही है। ये मोदी जी द्वारा चलाई गई है। स्वच्छ भारत अभियान ये भी मोदी जी द्वारा चलाया गया है और ये भी रिसेंट में बहुत ही ज़्यादा चल रही है। और अभी जो रिसेंट में पिछले 2 सालों से इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है वो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर माना जाता है। ठीक है, जो कैटेगरी डिवाइड की गई है स्वच्छता की उसमें इंदौर टॉप
पे आता है, ओके, उसकी पहली रैंकिंग लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज टारगेटेड बाय द पल्स पोलियो प्रोग्राम। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है उसमें कौन कौन सी डिसीज टारगेट की जाती है, ओके। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू। नाउ राइट आंसर इज पोलियो। जो पल्स पोलियो अभियान है उसमें क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य है पोलियो की बीमारी को समाप्त करना। इसके तहत 5 साल से छोटे सभी बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाता है, ठीक है। इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। आप सभी को पता है मोस्ट ऑफ दी इसमें ये इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे ये कौन बने थे, अमिताभ बच्चन जी बने थे। 2 बूंद जिंदगी का उनका नारा था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी होता है कि ये पूछ लेता है कि पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है श्री अमिताभ बच्चन जी, ओके। आपने देखा होगा जब भी पल्स पोलियो अभियान आने वाला होता है तो उनके टाइटल चलने लगते हैं ना, हाँ, तो वो ब्रांड एम्बेसडर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना का जननी सुरक्षा योजना इज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग विच एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, जो जननी सुरक्षा योजना जो चलाई गई है उसका फोकस किन पीपल पे है या किन लोगों पे ज़्यादा है, ओके। मैं हिंदी में भी पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, एएनएम वाले ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के लिए भी ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्रुप 5 की वैकेंसी निकल गई है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टालिटी, ऑप्शन बी इम्प्रूविंग सैनिटेशन एंड विलेज, ऑप्शन सी प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन टू वुमेन। नाउ राइट आंसर इज प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, ठीक है। जो जननी सुरक्षा योजना है उसका क्या काम है कि जो पहले के समय में होता था एमसीएच रेट यानी कि एमसीएच जो मैटरनल हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती थी, इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो हमको इससे प्रिवेंट करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है, ये बनाई गई है जननी सुरक्षा योजना, जिसके तहत जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में ही होगी, घर में नहीं होगी, इस चीज़ को ये प्रमोट करती है योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या होता है, देखिए, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य माता और शिशु दर की मृत्यु को कम करना है। मैंने जो अभी बताया वही है ये चीज़। उसके बाद में यह क्या है, यह स्थानांतरित प्रसव को बढ़ावा देती है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है, यानी कि इसमें क्या है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाता है। और क्या है, यह गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। अभी तो बढ़ गया है, ठीक है। इसका जो जितनी भी डिलीवरी वाली महिलाएं हैं उनको क्या है डिलीवरी के बाद में अपने हेल्थ की केयर रखने के लिए कुछ पैसे भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग अमाउंट है लेकिन दिया ज़रूर जाता है, ठीक है। स्टेट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, कहीं पे 1400 है, कहीं पे 1600 है, कहीं पे 2100 है, बट है ज़रूर सब हर जगह वित्तीय जो कहना चाहिए सपोर्ट किया जाता है महिला को अपने डिलीवरी के बाद में अपनी केयर करने के लिए, दवाइयों के लिए या फिर फल फ्रूट खाने के हिसाब से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, जो पोषण अभियान चलाया गया है सरकार के द्वारा, इसका क्या गोल है, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए इरिडिकेशन माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, ऑप्शन सी प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, ऑप्शन डी एलिमिनेशन ट्यूबरक्लोसिस। नाउ राइट आंसर इज इरिडिकेशन माल न्यूट्रिशन, ठीक है। जो न्यूट्रिशन मिशन है या पोषण अभियान जो है वो किसके गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, राष्ट्रीय पोषण मिशन
का मुख्य उद्देश्य बच्चे और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण को कम करना है। इसके लिए पोषण संबंधी जागरूकता और प्रथाओं में सुधार किया जाता है। ठीक है, इसके तहत आपने देखा होगा आंगनबाड़ियों में भी दलिया वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है जब से प्रेगनेंसी होती है तब से, और बच्चा जिनका छोटा होता है उन सबको, ताकि माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो यानी कि कम से कम हो, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है उनका क्या गोल है या उनका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए, प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग स्प्रेड द वेक्टर बोर्न डिसीज़। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कैंसर केस। ऑप्शन डी, preventing malnutrition. Now right answer is क्या है, रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ वेक्टर बोर्न डिसीज़। ठीक है, वो जो चीज़ है इसमें क्या होगा, जो वेक्टर बोर्न डिसीज़ होती है, यानी कि वेक्टर बोर्न डिसीज़ हम किसको बोलेंगे, जो मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है या इंसेक्ट के द्वारा फैलाई जाती है, उन बीमारियों को दूर करना, ओके, या फिर उनको रिड्यूस करना ही इस जो प्रोग्राम का उद्देश्य था। इसमें देख लेते क्या कौन कौन सी बीमारियां हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैसे वेक्टर द्वारा फैलाई गई बीमारियों को नियंत्रण करना और रोकना है। ठीक है, जो मैंने बताया वही चीज़ लिखी हुई है इसमें, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है, जितने भी वेक्टर द्वारा फैलाई गई बीमारियां होती हैं उनको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एम क्या है या बेनिफिट क्या है। ओके, क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये सारी योजनाएं आपको टिप ऑफ द टर्न में लर्न होनी चाहिए, क्योंकि देखिए फर्स्टली तो ये हम अपने आस पड़ोस में ये सारी योजनाओं के लाभार्थियों को देखते हैं, तो हमको मोस्ट ऑफ दी चीज़ें तो ऐसी ही पता हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी में दलिया मिलता ही है, फॉलिक एसिड आयरन की टैबलेट्स मिलती ही है, एएनएम आकर के चेकअप करती ही है, टीके लगाए ही जाते हैं। तो इन सब में आप, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, ये प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो ये प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं इनके जो सन है उनके बारे में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इससे एक से दो क्लास होगी जिसमें हम जितने भी प्रोग्राम्स के सन हैं उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए उसको आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए, एजुकेशनल स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट। ऑप्शन बी, फ्री हाउसिंग फॉर द पुअर पीपल। ऑप्शन डी, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द इकोनॉमिकल वर्कर सेक्टर। ऑप्शन डी, एम्प्लॉयमेंट टू रूरल यूथ। नाउ राइट आंसर इज हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन। ओके, जो क्या है, इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, जो द्वितीय और तृतीय देखभाल के अस्पताल के खर्चे को कवर नहीं कर पाते। ठीक है, जो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनके जो खर्चा होता है उसको यदि ये लोग नहीं पूरा कर पाते हैं तो उसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट पे करती है। और उस जो योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या इंग्लिश में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following program focus on improving which of the following program focus on the improving maternal and child in India। ठीक है, जो चाइल्ड हेल्थ है और मैटरनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय
स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन बी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन सी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ऑप्शन डी NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नाउ राइट आंसर इज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ओके, जो मम्मी और बच्चे दोनों की हेल्थ की देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिला और उनके बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य प्रदान करना, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एम टू एलिमिनेटेड? ओके, जो कौन सी डिसीज़ है जिसके तहत एक प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो उसमें क्या हुआ, कौन सी डिसीज़ थी जिसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था? तो ऑप्शन ए लेप्रोसी, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी कॉलरा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो कौन सी डिसीज़ होगी? ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़। ठीक है, जो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है कि क्षय रोगों को समाप्त करना, इसकी जल्द से जल्द पहचान करना, उपचार करना और टीबी के बारे में जागरूकता फैलाना लोगों को इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the objective of National AIDS Control Program? Option A to eliminate HIV/AIDS for the country. Option B to provide free treatment for tuberculosis. Option C to promote health eating habits. Option D to prevent free vaccination. Now right answer is to eliminate HIV/AIDS फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, जो NACP प्रोग्राम है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है HIV/AIDS के प्रसारण को रोकना, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, जागरूकता कार्यक्रम चलाना, रोकथाम की रणनीति बनाना और उपचार की व्यवस्था प्रदान करना। ओके, ये इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the key objective of Integrated Child Development Service Scheme? Okay, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम है इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी टू प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू चिल्ड्रन, ऑप्शन सी प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन, ऑप्शन डी इंश्योरिंग जॉब ट्रेनिंग फॉर यूथ। Now right answer is providing health care and nutritional support to children. Okay, जो ICDS प्रोग्राम है या ICDS योजना है उसका उद्देश्य है 6 साल से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को स्तनपान करवाने वाली माताओं को देखभाल और पोषण संबंधित प्राथमिकताओं को देखना और शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी कार्यक्रम जो आता है वो ICDS प्रोग्राम के तहत ही आता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। कभी यदि एग्जाम्पल पूछ लिया ICDS प्रोग्राम का, जो एग्जाम्पल है तो वो होगा आंगनवाड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम फोकस ऑन द इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीज? ओके, जो कौन सा जो प्रोग्राम है वो क्या है, इम्यूनाइजेशन के ऊपर फोकस करता है। ऑप्शन ए नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी पल्स पोलियो प्रोग्राम, ऑप्शन डी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत मिशन। नो राइट आंसर इज नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम बच्चों के पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया जैसी बीमारियों के रोकथाम योग्य बीमारियां हैं उनसे बचाव करने के लिए टीकाकरण से सुरक्षित किया जाता है। इसमें से कौन कौन सी बीमारी आती है? पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, ये सारे टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर एम टू द ट्रीट विच कंडीशन?
जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो किस बीमारी से ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं या इसका एम क्या है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी डायबिटीज़, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। नाउ राइट आंसर इज माल न्यूट्रिशन। ठीक है, जो पोषण पुनर्वास केंद्र है या NRCS है, उसका उद्देश्य क्या है कि गरीब कुपोषण से पीड़ित बच्चों का इलाज करना, विशेष रूप से उनकी देखभाल और पोषण के माध्यम में उनका स्वास्थ्य में सुधार लाना। इसमें स्पेशली क्वाशियोका और मरासमस के पेशेंट जो होते हैं उनकी केयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना was launched to improve was which aspect to healthcare? Option A facilitate literacy, option B healthcare insurance and medical education, option C providing free meal to the poor, option D awareness about the hygiene. Now right answer is healthcare इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल एजुकेशन। ओके, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है उसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य अवसंरचना और चिकित्सा शिक्षा में सुधार करना। ठीक है, इसके तहत नए एम्स की स्थापना की गई है और मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफर इंश्योरेंस कवर अप टू हाउ मच पर ईयर पर फैमिली? ओके, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसके तहत हर साल एक फैमिली को कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है, कितनी राशि का इंश्योरेंस किया जाता है? ओके, ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। नो राइट आंसर इज 5 लाख। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था जब मैंने ये स्कीम पढ़ाई थी तो कितना किया जाता है? 5 लाख का। ओके, एक फैमिली का जो बीमा कवरेज होता है कि 5 लाख तक के की यदि आपका खर्चा आ रहा है दवाई में तो वो कौन प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम? ठीक है, जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन फॉर द मेंटल इलनेस, ऑप्शन बी राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग फ्री फूड फॉर द मेंटली इल पेशेंट, ऑप्शन डी इंश्योर फिजिकल फिटनेस। नाउ राइट आंसर इज राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ। ओके, जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, इसके लिए जागरूकता बढ़ाना, समर्थन प्रदान करना और मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में शामिल करना। ठीक है, जो इसका मेन उद्देश्य है जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है इसको प्रोवाइड कराना। ओके, या जागरूकता फैलाना लोगों में कि जैसे फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है वैसे मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। अभी तो मैं जितना भी कहना चाहिए कि आज की डेट में मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी लोगों में जागरूकता आ गई है। फिर भी यदि कोई किसी ने बता दिया कि हम डिप्रेशन में हैं या फिर हमको मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो लोग पहले के लोग क्या होता था पागल समझने लगते थे, लेकिन ये पागल नहीं है। जैसे सिस्टम में बाकी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है वैसे इसमें भी प्रॉब्लम आती है, इसे भी ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the health and wellness center under Ayushman Bharat providing which of the following services? Option A free meal to children, option B primary health care services, option D education for women, option D employment training। ओके, तो क्या है जो अंडर आयुष्मान भारत प्रोवाइड जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इसके अंडर आयुष्मान भारत है उसमें क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है? जितने भी आपने देखना आप सब सेंटर होंगे जिनको आजकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जाता है
उसमें आजकल देखना आयुष्मान कार्ड भरे जा रहे हैं और आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसमें क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ओके। उसका क्या है, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रदान करना, जिसमें सामान्य बीमारियों की स्क्रीनिंग, रोकथाम और उपचार शामिल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, ओके। जो लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम है उसके मेन उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए एलिमिनेट लेप्रोसी, ऑप्शन बी कंट्रोल HIV एड्स, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट for the tuberculosis, option D promote health diets। now right answer is eliminate leprosy, ठीक है। जो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कुष्ठ रोग को समाप्त करना, ठीक है। इसके लिए मामलों की जल्द से जल्द पहचान करना, उनका उपचार करना, ठीक है। और इस रोग को जड़ से कलंक को कम करना, ओके। पहले क्या होता था, लेप्रोसी यदि है, किसी को कुष्ठ की बीमारी है तो उसको बहुत ही छुआछूत माना जाता था। तो जो ये भावना है लोगों से, यानी कि हेल्थ अवेयरनेस के थ्रू दूर करना, इस जो प्रोग्राम है इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वॉस रिप्लेस्ड बाय विच स्कीम, ठीक है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उसने किस स्कीम को रिप्लेस किया है, ठीक है, या फिर वो किस स्कीम द्वारा रिप्लेस की गई है। सॉरी, इसमें आएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे कौन सी स्कीम लाई गई है। ऑप्शन ए आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन सी नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन डी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नाउ राइट आंसर इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको यानी कि कहना चाहिए रिप्लेस किसने किया है या उसकी जगह पे कौन आके है तो वो है आयुष्मान भारत योजना, ओके। यानी कि जो काम उसका था वो काम यह भी करेगी, लेकिन ये है कि सिर्फ नाम चेंज हो गया है। इसमें क्या है, द्वितीय और तृतीय योगों के भी देखभाल में यानी कि देखभाल के लिए स्वास्थ्य बीमा अवेलेबल है, ओके। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड विथ मेन फोकस विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो रूरल हेल्थ मिशन है उसका जो मेन फोकस किस पे है। ऑप्शन ए रूरल हेल्थ केयर, ऑप्शन बी अर्बन हेल्थ केयर, ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी प्रोवाइड फ्री मेडिकेशन। नाउ राइट आंसर इज रूरल हेल्थ केयर, ओके। जो NRHM का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करना या सुधार लाना। इसके तहत ग्रामीण स्वास्थ्य अवरचना को मजबूत करना और दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना या शामिल करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज गवर्नमेंट स्कीम रिलीज्ड टू व्हाट, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है वो गवर्नमेंट ने क्यों चालू की थी। ऑप्शन ए हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी एजुकेशन लोन, ऑप्शन डी हाउसिंग लोन। नाउ राइट आंसर इज लाइफ इंश्योरेंस, ओके। जो कहना चाहिए प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है ये एक जीवन बीमा योजना है जो सस्ती प्रीमियम दरों पर व्यक्तियों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है ताकि पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पे उसके परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके, ओके। जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसमें क्या होता है कि जो भी बीमा लेता है उसके मरने के बाद उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल क्लीन एनर्जी फंड इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ऑप्शन ए प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन सी प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी,
ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़। नाउ राइट आंसर इज प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी। ओके, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऊर्जा का उद्देश्य है स्वास्थ्य ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, अक्षय ऊर्जा स्रोत को उपयोग में कमी लाने के लिए किया जाता है ताकि पर्यावरण पर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के प्रभाव को कम किया जा सके। ओके, नेशनल क्वेश्चन, निर्मल भारत अभियान फोकस ऑन विच फॉलोइंग। ठीक है, जो निर्मल भारत अभियान है उसका किस बात पे फोकस है। ऑप्शन ए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन ए प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ऑप्शन बी फ्री हेल्थ केयर, ऑप्शन डी एजुकेशन फॉर गर्ल। नाउ राइट आंसर इज प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी। ओके, जो निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य है स्वास्थ्य स्वच्छता सुविधा प्रदान करना और खुले में शौच को समाप्त करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुधारने के लिए ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एम टू इम्यूनाइज विच ग्रुप ऑफ द पीपल। ऑप्शन ए एल्डरली पीपल, ऑप्शन बी प्रेग्नेंट वुमेन, ऑप्शन सी चिल्ड्रन, ऑप्शन डी एडल्ट। ठीक है, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें जो उसका जो एम था किनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना था। ठीक है, या किनका टीकाकरण करना था। तो ऑप्शन ए, नाउ राइट आंसर इज चिल्ड्रन। ओके, जो सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम है उसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से रोकथाम और योग्य बीमारियों के लिए बचने के लिए टीकाकरण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण अभियान एम टू इम्प्रूव विच हेल्थ एक्सेप्ट। ऑप्शन ए रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी प्रमोटिंग फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज। बार बार मेरे से ऑप्शन डी ही आ जाता है, ये ऑप्शन सी है जो मुझसे मिसिंग हो जाता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ राइट आंसर इज रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन। ओके, जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण से दूर रखना और उनके लिए स्वस्थ आहार और पोषण प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एम टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नेशनल ट्यूबरकुलो कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी एल्कोहल कंजप्शन, ऑप्शन सी ओबेसिटी, ऑप्शन डी माल न्यूट्रिशन। नाउ राइट आंसर इज स्मोकिंग। जो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पादकों के सेवन और उनके हानिकारक प्रभाव को कम करना, इसके लिए जागरूकता के बढ़ावा, नियमों का पालन करना, जोड़ने के लिए समर्थन प्रदान करना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एम टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया बाय डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसका एम यानी कि मेंटल हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, तो वो क्या करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, ऑप्शन ए राइजिंग अवेयरनेस इंटीग्रेशन मेंटल हेल्थ इनटू द जनरल हेल्थ केयर, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग फ्री साइकेट्रिक केयर, ऑप्शन डी एलिमिनेशन मेंटल इलनेस। ओके, जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि इम्प्रूव करना मेंटल हेल्थ केयर को, तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, इंडिया की बात है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है, राइजिंग अवेयरनेस टू इंटीग्रेटिंग मेंटल हेल्थ इनटू द जनरल हेल्थ केयर। ओके, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सामान्य स्वास्थ्य की तरह शामिल करना ताकि भारत में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में सुविधा
सुधार हो सके। ठीक है, जो हमारे मैंने आपको पहले ही बताया, यदि किसी ने बताया कि मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही या कुछ भी हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये इंसान पागल हो गया है, ये तो पागल है, क्या बोल देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को यानी कि हमको अवेयर करना है कि ये कोई वो पागलपन नहीं है, ये भी नॉर्मल बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है जो थेरेपीज़ के थ्रू या फिर जो मेडिसिन के थ्रू ठीक हो सकती है और इनको ठीक किया ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को बारे में अवेयर करवाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोवाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। जो आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर है उनका जो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ऑप्शन ए ओनली प्राइमरी हेल्थ केयर, ऑप्शन बी फ्री हेल्थ केयर एल्डरली पीपल, ऑप्शन सी सेकेंडरी हेल्थ केयर, ऑप्शन डी socialized health care for the mental health. Now right answer is only primary health care. जो सब सेंटर है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है या अंडर आयुष्मान भारत प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ है उनमें क्या होता है कि ओनली प्राथमिक जो केयर है या प्राथमिक देखभाल है उनके बारे में जो उनसे है सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें सामान्य बीमारियों की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रिलिमिनरी एम टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन फॉर द रूरल household, option B free electricity to the poor families, option C free healthcare services, option D education for the children. Now right answer is free cooking gas connection for the rural household. ठीक है, जो उज्ज्वला प्रधानमंत्री योजना है उसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से तो क्या है उद्देश्य, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस या रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना, ताकि प्रारंभिक खाना पकाने के तरीकों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों को कम किया जा सके। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे एमसीक्यूज़ किसके ऊपर, हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर। इनके जो ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद में इनके ये किस किस सन में लॉन्च हुए हैं, इनके रिवाइज प्रोग्राम कब चालू किए गए थे, उनका उद्देश्य क्या था, ये सारा हम डिटेल में अभी 5 to 6 क्लास में पढ़ेंगे। सो यदि आप हमारे क्लास में बने रहिए, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।